रेहड़ी फड़ी एसोसिएशन द्वारा जो ये संचालित है, जिसका आप दिशा निर्देश कर रहे हैं, इस पूरे आंदोलन में हमें आपके साथ आके बैठने के लिए, ये मौका देने के लिए, अपनी बात और आपकी आवाज से आवाज मिलाने के लिए जो आपने हमें मौका दिया है, सम्मान दिया है, इसके लिए मैं रामदास जी का और हमारे भाई विवेक का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझसे पहले जो तन लागे वो तन जाने, क्या मैं आपको बता सकती हूँ कि आपके पिछले 16 दिन कैसे गए हैं? शायद आपसे बेहतर नहीं। और विवेक भाई ने बहुत कम शब्दों में बैठे बैठे मुझे एक पूरी कहानी का सार सा बता दिया कि क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने यहां खड़े होकर भी अपनी बात करी। रिंकू मटेड़ी भाई जी ने हमारे अपनी बहुत ही जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता का परिचय देते हुए बताया कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है और क्या क्या इसमें आगे होगा। हमारे जुझारू साथी विनोद धिमान जी बैठे हैं 3 दिन के अनशन पर। वो 3 दिन का अनशन 4 दिन का अनशन हो गया था, जिस दिन इन्होंने चौथे दिन जब उसे तोड़ा। अनशन पर बैठे इस शहर के लिए और हरियाणा के हर शहर से एनडीसी की जो ये फांस गले में लोगों ने फंसा रखी है, पैसे ऐंठने का जो एक जेब में हाथ डाल रखा है, उसे वापस खींचने के लिए, सरकार को बोलने के लिए, मजबूर करने के लिए 4 दिन के अनशन पर हमारे संघर्षित साथी बैठे थे। आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष यहां पर हैं, हमारी युवा टीम दीपक जी हैं, जशन भाई हैं, रिंकू भाई हैं, सब हमारे अर्शदीप भाई, हमारे पास इतने एक्सपीरियंस प्रीतम जी जैसे साथी हैं, हमारे नेता हैं जो जमीन पर जाकर सालों साल लोगों से अपना साथ बनाकर रखते हैं और वोट लेकर जीतते हैं। हमारे साथ यहां पर हमारे बैठे हैं गुरजीत भाई, सभी नेतागण। मैं यही कहूंगी कि ये जो लड़ाई है आपकी है और कहीं ना कहीं इंसानियत के स्तर पर, एक शहर में रहने वाले एक ही भाई बहन होने के स्तर पर हमारी भी। सही बात है, इसमें सिर्फ राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज आप देखो हर राजनीतिक दल यहां बैठा है और अपने आप हाथ से हाथ मिला रहा है आपकी लड़ाई में आपके पीछे चलने के लिए। आज इस बात पे राजनीति नहीं है, कोई इस बात में राजनीति का शब्द जोड़कर इस लड़ाई को गंदा करने की कोशिश ना करे। सार क्या समझ आता है? सार ये समझ आता है, अंग्रेजी में एक कहावत है कि जब हाथी लड़ते हैं तो घास पिसती है। और यहां जो 2 हाथियों की लड़ाई हो गई, वो दोनों हाथी बनाए भी आपने थे। एक आपकी वोट से चुनकर विधायक बने, आज आपकी सुनते नहीं, निरंकुश हो चुके हैं। जो दूसरे थे वो मेयर साहिबा हैं, लेकिन उनको उनके हाथ से हर तरह की ताकत और सत्ता और उनका अधिकार छीन लिया है, उनके हाथ बांध दिए हैं बाकी भाजपा सरकार ने। कहां पर ये हाथ मिले हैं, कहां पर बंधे हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन ये जरूर है कि जब जनता की बात आती है तो आपस में जो भी इनकी आपस में तकरार है, आज कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। हम यही कहेंगे कि बड़े दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है कि एक विधायक जो कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल होते थे, जो मंच पर खड़े होकर कहते हैं हम तो सर्वेंट हैं, हम सेवक हैं, आज वो इस तरह से 40 परिवारों के पेट पे लात मार रहे हैं, 80 परिवारों के पेट पे लात मार रहे हैं, उनके बच्चों को भूखा रख रहे हैं, आर्थिक मंदी में, आर्थिक दुविधा में फंसा दिया, बिजली काट रहे हैं और इससे पेट नहीं भर रहा उनका। इसके बाद आपकी इज्जत भी वो कर रहे हैं मिट्टी। गली का, नाली का कीड़ा बोलना वो बातें होती थी जो किसी टाइम पे हम फिल्मों में सुनते थे। सभ्य समाज, इंसानियत से भरे समाज, एक समाजदारी, एक शहर में रहने वाले लोग जिन्हें कल आपकी आंखों में आंखें डाल के देखनी है, आपकी वोट मांगनी है, आज वो इतनी भी लिहाज नहीं कर रहे हैं कि आपके पेट पे तो लात मारी सो मारी, आपके ऊपर कीचड़, आप पे लांछन डालने से भी हाथ नहीं कर। कैसे निकल जाती हैं ये बातें? मैं तो समझती हूँ इसलिए निकल जाती कि उन्हें पता होता है जरूरतें बहुत हैं, अहम भी बहुत होगा, दुखेंगे भी, लेकिन याददाश्त छोटी है। उन्हें लग रहा है कि 1 साल बाद भूल जाओ। अपनी कीमत पड़वाना, अपनी इज्जत पड़वाना अपने हाथ में है। हमने देखा कि आज जो भाजपा सरकार है, हमारा देश कैसे चलता है? इनकी मर्जी से चलेगा, मेरी से चलेगा, आपकी से चलेगा, किसकी मर्जी से चलेगा? किसी की मर्जी से नहीं चलेगा। बाबा साहेब लिख गए थे, भाई सबकी बुद्धि मर जाए, सबकी आत्मा मर जाए, सबका जमीर मर जाए, सबका सद्भाव मर जाए, तब भी एक किताब लिखी हुई है, इसके बाहर हम नहीं जाएंगे, उसका नाम था संविधान। वो इसीलिए था कि एक दिन जब हमारे पेट भर जाएंगे, जब हमारे पास संघर्ष की याददाश्त मिट जाएगी,
कहानियां गाने वाले, भगत सिंह को जानने वाले दुनिया से चले जाएंगे, जब हमारे बच्चे और हम डिजिटल कंटेंट में सब कुछ कर रहे होंगे, उस दिन हम जरूर भूलेंगे, उस दिन भी वो किताब अटल और अडिग रहेगी। लेकिन इस सरकार ने, भाजपा सरकार ने 75 साल आजादी का महोत्सव कहते हैं, आजादी का अमृतकाल, ब्रांडिंग तो यूं देंगे जैसे कमाल कर दिया इन्होंने, लेकिन इससे ज्यादा आपातकाल आजादी का नहीं हो सकता था। आज संविधान की हर जगह धज्जियां उड़ी हैं, संवैधानिक पद की हर धज्जी उड़ी है। आज क्यों है कि मेयर साहिबा मजबूर है, अपने काम नहीं कर पा रही। हमारे देश में सेक्युलरिज्म कहते हैं ना, सांप्रदायिकता, हर एक को साथ लेके चलना है हमने। वो राजनीति में भी है कि हर दल को साथ लेके चलना है, जब तक बात इलाके की हो, लोगों की हो, मुद्दा लोगों का हो, जमीन का हो। तो आज क्यों हो गया कि आप ही ने बनाए एमएलए, आप ही ने बनाए मेयर, और उनकी लड़ाई में आप ही पिस गए। उनको आपके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और ये जो बात कही गई कि जो नेता कहेंगे, बड़े नेता कहेंगे, हम कहेंगे, जो रामदास जी कहेंगे, जो विवेक भाई कहेंगे, हम मानते हैं आज उम्र का तकाजा नहीं, आज बात का और संघर्ष का तकाजा है। जो आपके साथ है हम उनके साथ है, और हम भी आपके साथ। इन लोगों ने कमाल की बात देखो, जमीर ताकत कितना अंधा कर देती है एक इंसान को। अपनी जुबान और अपने हाथ तो काले करे ही, गुरुद्वार भी काले करने चले थे। गुरुद्वारे, गुरु के द्वार जो आ जाएगा मदद मिलेगी। उन दरवाजों पे वो उन गुरुओं के आशीर्वाद और उनका खून है जिन्होंने सर कलम कर दिए थे। आज उन गुरुद्वारों को ये बंद कर रहे हैं, उन दरवाजों को बंद कर रहे हैं। उन दरवाजों से भीख नहीं आती, उन दरवाजों से प्रसाद आता है। उन दरवाजों में क्रांति के लिए कोई खड़ा है, संघर्ष के लिए कोई खड़ा है, जरूरत में कोई खड़ा है। वो दरवाजे उनके लिए खुले होने थे। आज ये उनको दूषित कर रहे हैं और हम उसमें भी चुप रह जाएंगे, और लानत होगा उस पर जो चुप रह जाएगा। इस तरह से गुरुद्वारों की आत्मा, हमारे गुरुओं की जो सीख है, जो उनका उद्देश्य था, उसको कोई भी पीछे करेगा या हराएगा। आपकी बहुत सी मंदियां हैं, प्रीतम जी ने बहुत सी बातें बताई। मैं तो ये भी कहूंगी कि हम सिर्फ इन पॉलिटिशियन से, इन नेताओं से इंसानियत की मांग ना करें। हम एसोसिएशन के साथ एक मानवता के उस पे बैंक से भी बात करें कि ये एक इसे कहते हैं ना कि एक कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी अगर हो जाए तो उसमें भी सरकार कोई लोन, कोई कंपनी आपको मुआवजा, कोई माफी देती है, इसको भी एक कैलामिटी माना जाए। ये नेचुरल कैलामिटी नहीं, ये पॉलिटिकल कैलामिटी है। बड़े दुख की बात है, हमारे ही घर से हमारे भाई असीम जी जो यहाँ के नेता बने थे, आज वो इतने हमारे ही खिलाफ हो गए कि अपने घर में ही अपने भाइयों को मार रहे हैं। हम इसका एक पिटीशन इनको भी बोले, अगर मार्केट एसोसिएशन है कोई, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे, जिससे भी हम इंसानियत के स्तर पे कर सकते हैं। जो मदद बनेगी हम आपके साथ हैं। ये संघर्ष, ये आपका धरना चलता रहेगा। और मैं यही कहूंगी हम सबकी तरफ से, एक जो भी आपको बैंक की तरफ से दिक्कत हो, हम अपने हर ऑप्शन, अंग्रेजी में कहते हैं ना, हम अपने हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे। हमारे पास जो भी रास्ता है, हम उसका जो भी दरवाजा है उसे हम जरूर खटखटाएंगे। और मैं यही कहूंगी ये सत्ताधारियों को, कबीर जी ने बड़े खूबसूरत शब्दों में कहा था कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए। आज रौंद रहे हैं, आज रगड़ रहे हैं। कमाल की बात है, पता नहीं किस मुंह से आएंगे। 5-6 महीने बाद आपके पास यहाँ पोस्टर भी लगाएंगे, वोट भी मांगेंगे। माटी कहे कुम्हार से, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए। अब के इलेक्शन आएगा, मैं रौंदूंगी तोए। तो आप आने दीजिए, आपका टाइम आएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि जो आपका संघर्ष है, हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये पूरा हो। मांग क्या है? कोई बहुत बड़ी मांग है क्या? भूखे कर दिए आप ही नहीं, बड़े बड़े घरों में आज खाने के लाले पड़े हुए हैं। हम उस प्रदेश में रह रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी के, भाजपा जी के राज में, जो देश में पिछले 3-4 साल से बेरोजगारी में नंबर 1 है। रोजगार बचाने, कमाई के साधन खत्म कर दिए, पैसे की कीमत गिर गई, सब्जी महंगी हो गई, चूल्हा महंगा हो गया, दवाई पढ़ाई महंगी हो गई। बचा क्या है आपके पास? ये करने में जा किसका रहा था? इनको तो असल में करना चाहिए था, ये फुटपाथ के ऊपर एक शेड लगाना चाहिए था। एक शेड लगा देते, एक पट्टी खींच देते कि इसके अंदर जो चलने वाले लोग हैं इसके अंदर चलेंगे, यहां से घर भी चलता। और इसमें सिर्फ आपकी रेड़ी फड़ी से आपका चूल्हा नहीं चल रहा। बहुत से लोग हैं जो चमचमाती मॉलों में जाकर माल नहीं खरीद सकते, उनके घर, उनके तन भी आपसे ढकते थे, उनसे चलते थे।
तो ये सबकी बात है, ये इंसानियत की बात है और ये अपने घर की बात है। कौन सा रूल लेके कौन सी लाइन खींचनी है भाई तुमने? कितना ट्रैफिक था, विनोद जी बता रहे थे, यहाँ 70 फुट की सड़क है, यहाँ पे विवेक जी भी बता रहे थे, आगे जाके तो 30 फुट की रह जाती है। अगर 5-10 फुट यहाँ पर किसी का रोजगार, घर और 30 साल से चल रही यहाँ की रेड़ी फड़ी की मार्केट चल जाए तो तुम्हारा बिगड़ क्या गया था? और ये अहंकार भी नहीं है, अहम। मैं तो कहती हूँ भाइयों, खुश करने के लिए एक वीडियो बना दो हमारे नेताजी के जय जयकार के वीडियो, और आशा है उनका पेट भर जाए। हम उसे सोशल मीडिया पे अपने हैंडल से भी वायरल कर देंगे, हम अपना ही कर सकते हैं। एक बार जय जयकारी लगा दो, कहना शायद ये हो जाए, और क्या पता कहना कुछ भला कर दो तो शायद सच में ही मिल जाती, जय जयकार भी मिल जाती। आज जो हमारी क्षमता है, आज हम विपक्ष हैं और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि एक साझा विपक्ष है, कोई आपस की लड़ाई नहीं है। वो आ गए, वो कल आ गए, मैं आज नहीं आऊंगा, मैं आ गया, मेरे से पहले ये बोल गए, मैं नहीं बोलूंगा, बाद में इनको बोला, मैं नहीं बोलूंगा। आज इन बातों से बहुत ऊपर उठकर रामदास जी, आपका संघर्ष है, हमारे युवा नेता विवेक भाई, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी जागरूकता, मैं कहूंगी बहुत इंप्रेसिव और बहुत ही प्रेरणाजनक है हमारे लिए। और इसके अंदर विनोद भाई यहां पर बैठे हुए हैं, राजा जी हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं यहां पर हैं, जितनी आज मुख्य तौर पर हमारे पास टीम आई है, जशन भाई हमारे युवा उपाध्यक्ष हैं, हमारे साथ दीपक जी हैं, यहाँ पर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हैं, जिला परिषद मेंबर बैठे हैं। ये मैं अपनी पार्टी का कह रही हूं और मैं यही कहूंगी हर पार्टी के मेंबर को कि आज आपका साथ दें। इस लड़ाई में हम ना लड़े कि ये मेडल, ये तबका, ये झंडा किसके नाम होगा। हम अपने झंडे नीचे कर लेंगे भाई, जिसको करना हो आप साथ आके खड़े जरूर हो जाओ। तो आप संघर्ष करिए, आशा है अहंकार की आग बुझेगी, आशा है अहम का पेट भरेगा, आशा है कहीं एक इंसानियत का पौधा इनके दिल में फूटेगा, और आशा है ये अपने इस गलत दखल अंदाजी से, जैसे कमाल की बात है कि सारे राजी, बस वो नाराज बैठे हैं, कमाल की ही जिद है। तो आज मैं समझती हूं कि आज हम आए, मैं देरी से आई, पिछले 15 दिन तक मैं यहां पर नहीं थी। हमारे विनोद भाई संघर्षित रहे हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ रही है। मुझे अभी लिस्ट दिखा रहे थे मक्खन सिंह लवाणा जी, हमारे जिला परिषद मेंबर और हमारे साथी, वो भी अभी बाहर से आए थे, वो भी आपके साथ बैठ के गए हैं। मैं हर उस नेता का, हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करती हूं जो यहां पर आपके साथ आया है, आएगा, आने वाले दिनों में सोच रहा है। और मैं सबसे कहूंगी सोशल मीडिया पे भी इस मुहिम का पूरा साथ दें और हमें पूरा भरोसा है कि हम जीत के निकलेंगे। समय लंबा हो सकता है, रात थोड़ी लंबी हो सकती है, पर सवेरा इसमें जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद।